प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 85 हल्दकेरी विलेज बीदर कस्बा होबली 8 एकड़ 35 कुंटे 3 एकड़ 16 कुंटे ज़मीन जो कि वक्फ की जायदाद है। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है मेरे पास। ये वक्फ की जायदाद है। ये इनके नाम रजिस्टर हो गई है प्रॉपर्टी। ये वक्फ का गेजेट है, ये लीजिएगा। सर्वे नंबर 85 बेल्दकेरे और बीदर, ये है। ये आप देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इनके नाम जो है ना रजिस्टर हो गई है। किसके नाम रजिस्टर हुई है? एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड का नंबर भी मैं देता हूं आपको। भाई वे एक 8 एकड़ 35 कुंटे का सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नंबर है BDR 1000847 2017-2018। ये 16/5/2017 को जो है ना ये रजिस्टर हुई है मन्नान सेठ के नाम। 3 एकड़ का BDR 1-04171 2011 एंड 12 2011 और 12 28/9/2011 को ये 3 एकड़ 16 कुंटे रजिस्टर हुई है बीदर में। वही सेम सर्वे नंबर में इनके साथ पहले इन्होंने 8 एकड़ कर लिया, 8 एकड़ 35 कुंटे। उसके बाद बाकी की बकिया भी ज़मीन थी, उसको भी गोलबाल करके किसी तरह से उन्होंने अपने ये करके पेपर्स वगैरह बदल के जो है ना इनके नाम रजिस्ट्री हो गई है। ये रजिस्ट्री हुई है। ये किस किस के नाम मालूम हुई? मन्नान, अब्दुल मन्नान उनके वालिद, सबीहा तबस्सुम उनकी वालदा और अब्दुल सुबान खुद। ये तीनों के नाम, ये नोटिस भी तीनों के नाम जारी हुई है। ताहा में इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें आप, उस पर आपको नोटिस आती है BBMP की तरफ से। BBMP नोटिस देता है आपको। किसे किसे नोटिस देता है? ये देता है नोटिस सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजमेंट, इनको देता है। किसे ताहा, इनको, इसको शाहीन वालों को एक नोटिस देता है और ताहा वालों को एक नोटिस देता है। 2 नोटिसें आती हैं क्योंकि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, फौरी तौर पर इसको रोकिए और अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए। बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी एक अग्रीमेंट करते हैं, उनको कोई इख्तियार नहीं है इसका। बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी जो है ना अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड, और इनका जो है ना 11 महीने ये जो है ना कहीं भी एक लीज अग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? 30 साल का एग्रीमेंट इन्हीं की एक इंस्टीट्यूशन को करते हैं। वो क्या है? इस्लामिया शाह एजुकेशन ट्रस्ट एंड सोशल ट्रस्ट के नाम। बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी जो है ना 30 साल का एग्रीमेंट उनको करते हैं और वो ट्रस्ट जो है जाके शाहीन को 30 साल के लिए ये करता, रिकमेंड करता है। टोटली इलीगल। इसमें कोई भी अपने इसमें इनको किसी को इख्तियार ही नहीं है। इस अग्रीमेंट के तहत 1 लाख रुपए किराया फिक्स कर गया और अग्रीमेंट भी अजीब तरीके का है। ऐसा अग्रीमेंट हमने कभी सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं और ना तो कानूनन ये सही है। ये होता है कि 1 जून 2021 को एक अग्रीमेंट होता है 11 महीने का। शाहीन ट्रस्ट और बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के दरमियान एक अग्रीमेंट होता है 1 जून 2021 को। उसमें 11 महीने का अग्रीमेंट होता है, 11 महीने का सही। उसके बाद अग्रीमेंट में आगे क्या लिखा जाता है? द सेम विल गेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 times for 11 months। ये ना तो वक्फ के कानून में है, ना वक्फ के किसी रूल में है, ना किसी एक्ट में है। 11 महीने की मियाद ख़त्म होने के बाद दोबारा जो है ना उसको रिन्यू करना है। फर्दर न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ 10/3/2014 में उन्होंने एग्रीमेंट किया 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से।
और 31/3/2023 को, ये वक्फ बोर्ड के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, 93,22,255 रुपया आज तक जो है ना बाकी है। 93 लाख। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ 31/3/2023 तक। आज तक का हिसाब लगाए तो 1,05,00,000 रुपये बकिया है। आपको जब लीज अग्रीमेंट के तरीके से, लीज रूल के तरीके से जो है ना, अगर 3 महीने कोई किराया नहीं देता है तो आप उसको फौरी तौर पर टर्मिनेट करने के आपके पास इख्तियारात हैं। आप इसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दिस इज रिगार्डिंग शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट और फाल्कन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये एजुकेशन ट्रस्ट जो है ना, कर्नाटक के कई अजला में एजुकेशन के नाम पे जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पर ली जा रही है, और कई इंस्टीट्यूशन इनको प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी ये इनका ये क्लेम है कि ये मुसलमान बच्चों के लिए फ्री तालीम कंसेशन में दे रहे हैं, फ्री तालीम भी दे रहे हैं कई बच्चों को, लेकिन इनका ये दावा झूठ है, झूठा दावा है इनका। कहीं भी फ्री तालीम दे नहीं रहे हैं, सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी हड़प कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को किसी तरह की कोई भी मदद नहीं हो रही है। क्योंकि 2-3 बच्चों को मैं खुद पढ़ा रहा हूँ इनकी इंस्टीट्यूशन में, 5,000 रुपये इन्होंने, वो बच्चे मौजन के हैं, 5,000 रुपये इन्होंने उसमें ये दिया है, छूट दी है, 5,000 की छूट। फीस जो 1,80,000 के आसपास है, उसमें 5,000 की छूट दी जाती है गरीब बच्चों के लिए। और जो इसका पैसा आता है, जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह का पैसा आता है, वो भी ठीक तरह से डिवीजन नहीं हो रहा, वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। अब ये हर जगह जो है ना सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी पे ही कब्जा कर रहे हैं। अगर आपको कारपोरेट तरीके पे अगर इंस्टीट्यूशन चलाना है तो आप किराए पे लीजिए, प्रॉपर्टी किराए पे लीजिए या खरीदिए, कुछ भी करिएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी आसानी से आपको मिल रही है, कैसे मिल रही है? कौन दे रहा है इनको वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी आसानी से? और इसमें कौन कौन मुलव्विस है? इसमें क्यों दिया जा रहा है? एक ही इंस्टीट्यूशन को इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों देना है? अब बेंगलुरु के अंदर 4 प्रॉपर्टी इनको, जहां तक अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज आए हैं। एक प्रॉपर्टी है दारुसलाम की, दारुसलाम बिल्डिंग में 25,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ना, उनका उसका किराया फिक्स है। किराया कितना है किसी को मालूम नहीं है, ये कब दे रहे हैं, कितना बाकी है ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये आर्फनेज की प्रॉपर्टी है, आर्फनेज की प्रॉपर्टी में 25,000 स्क्वायर फुट इनके पास है, और यहाँ ये पीयू कॉलेज चला रहे हैं। ये भी वक्फ की इंस्टीट्यूशन है, और एक ही इंस्टीट्यूशन को क्यों इतनी सारी प्रॉपर्टी दी जा रही है? क्यों? कोई और नहीं है? हाँ, अगर ये मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, तो इनको दीजिएगा, हमारा कोई ये नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। अगर आप किसी को कोई रियायत ही नहीं दे रहे हैं, तो आप कमाई लूटने में लगे हैं, तो हमारी इंस्टीट्यूशन का, उन ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों देंगे? हमें प्रॉपर्टी बिल्कुल भी, अब ये वक्फ बोर्ड में ये कानून आना चाहिए, इनको ये कानून पास करना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन कोई भी हो उसको एक प्रॉपर्टी दो। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है ना इनको देना नहीं चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपना ये कब्जा जमा के बैठ जाएंगे। एलिगेशन क्या है, रेंट नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, आगे बोलता हूं मैं आपको। अब एक देखिए, इसमें इसकी प्रॉपर्टी है, ताहा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसमें इन्होंने वो 15 लाख रुपए पर अनम 15 लाख रुपए सालाना इन्होंने एक अग्रीमेंट किया था एजुकेशन सोसाइटी के साथ, ट्रस्ट के साथ। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ 10/3/2014 में उन्होंने एक अग्रीमेंट किया 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से। और 31/3/2023 को, ये वक्फ बोर्ड के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं, 93,22,255 रुपया आज तक जो है ना बाकी है। 93 लाख।
तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ 31/3/2023 तक, आज तक का हिसाब लगाए तो 1,05,00,000 रुपए बकिया है। आपको जब लीज अग्रीमेंट के तरीके से, लीज रूल के तरीके से, इससे जो है ना, अगर 3 महीने कोई किराया नहीं देता है तो आप उसको फौरी तौर पर टर्मिनेट करने के आपके पास इख्तियारात हैं। आप इसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? 1,05,00,000 रुपए आज की तारीख में जो है ना बकिया है ना। ये पैसा देते, सिर्फ प्रॉपर्टी अपने, हाँ ये ले रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, अपने स्कूल चला रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन किराया देना नहीं होता है इनको। 1,05,00,000 रुपए माने रखते हैं, और ये एक इंस्टीट्यूशन के हैं, ताहा के हैं ये। और इसमें जो है ना 93,22,255 पे इन्होंने एक सूट फाइल किया है, रिकवरी सूट। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट वालों ने इस पे सूट भी फाइल किया है। अब सब जुडीज है मामला, लेकिन इन लोगों को जो है ना 3 महीने लगातार अगर कोई टेनेंट इनको किराया नहीं देता है तो उसे टर्मिनेशन का हक वक्फ बोर्ड को होता है, टर्मिनेट करना चाहिए। इसी तरह उसके बावजूद भी, इतना बखिया होने के बावजूद भी आप दूसरी प्रॉपर्टीज भी दे रहे हैं। दारुसलाम की प्रॉपर्टी 25,000 स्क्वायर फुट इनको दे दिया, किराया कितना है, कितना क्या फिक्स हुआ है, ये कोई डिस्क्लोज नहीं करता। वो भी एक ही इंस्टीट्यूशन को, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट को ही दिया गया है। ये भी 25,000 स्क्वायर फुट फाल्कन और शाहीन दो भी, शाहीन के नाम से ये जो है ना डीड्स जो हैं शाहीन के नाम से, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट का ना, फाल्कन का नाम तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि मैं कैसे कहूँगा अगर फाल्कन के नाम से, वो इसमें शाहीन के नाम से, मेरे पास जो एग्रीमेंट है वो शाहीन के नाम से। और 25,000 स्क्वायर फुट यहाँ की, और आप भी जानते हैं कि यहाँ 1 स्क्वायर फुट की कीमत कम से कम जो है ना किराया 60 से 80 रुपये तक है। क्वींस रोड में 1 स्क्वायर फुट किराया 60 से 80 रुपये तक है, और 25,000 का कितना हो गया? 25,000 का किराया कम से कम लाखों में जाता है। तो किराया कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, किराया किसको दे रहे हैं किसी को पता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है कहाँ आपके पास? लाइए बताइए कितना किराया बाकी है उनका, क्यों एक ही इंस्टीट्यूशन को इतनी प्रॉपर्टी दी जा रही है औकाफ की? सिर्फ बेंगलोर में नहीं है बल्कि हर जिले में दी जा रही है। मुफ्ती प्रॉपर्टी है बोले तो कोई भी कब्जा कर सकता है क्या? सबसे पहले 11 महीने का अग्रीमेंट कराया जाता है उनसे, 11 महीने के बाद 3 साल का अग्रीमेंट वक्फ बोर्ड दे देता है, और 3 साल के बाद जो है ना 30 साल के लिए रिकमेंड भी कर देता है वक्फ बोर्ड। एक ही इंस्टीट्यूशन क्यों? जहां मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई रियायत ही नहीं है, ऐसी जगह ऐसे अदारे को हम क्यों देंगे? हमें जरूरत क्या है? और तीसरा ये है जो है ना बिस्मिल्लाह शाह की 30,000 स्क्वायर फुट किराया, कितना? 30,000 स्क्वायर फुट का साल, महाना 1 लाख रुपया अग्रीमेंट के तहत, लेकिन वो पेमेंट भी नहीं हो रहा है। इस अग्रीमेंट के तहत 1 लाख रुपए किराया फिक्स कर गया, और अग्रीमेंट भी अजीब तरीके का होता है। ऐसा अग्रीमेंट हमने कभी सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, और ना तो कानूनन ये सही है। ये होता है कि 1 जून 2021 को एक अग्रीमेंट होता है 11 महीने का, शाहीन ट्रस्ट और बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के दरमियान एक अग्रीमेंट होता है 1 जून 2021 को, उसमें 11 महीने का अग्रीमेंट होता है। 11 महीने का सही है। उसके बाद अग्रीमेंट में आगे क्या लिखा जाता है? द सेम विल गेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 times फॉर 11 months। ये ना तो वक्फ के कानून में है, ना वक्फ के किसी रूल में है, ना किसी एक्ट में है। 11 महीने की मियाद खत्म होने के बाद दोबारा जो है ना उसको रिन्यू करना है, फर्दर न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां जो बात करते हैं ऑटोमेटिकली इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 terms फॉर 11 months, ऐसा कानून किसी भी इसमें नहीं है।
11 महीने खत्म होने के बाद आपको करना चाहिए नया लीज अग्रीमेंट करना चाहिए। हर 11 महीने को एक एक लीज अग्रीमेंट होता है न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे। फर्दर 3 एक्सटेंड नहीं हो जाता, ऐसा कोई कानून है ही नहीं। लेकिन यह कानून इनके पास है। वक्फ बोर्ड कुछ भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन कुछ भी कर सकता है। और ये क्या है इसमें? यह है इनका डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं, इन्हीं का डॉक्यूमेंट है। तो यहां जो है ना 30,000 स्क्वायर फुट, इसमें जो है ना एक एफआईआर भी हो गया है, आप सब जानते हैं। बोर्ड ने किया। एक एफआईआर भी हो गया है इसके ऊपर। इसमें क्या होता है, एफआईआर किस लिए हुआ? बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी एक अग्रीमेंट करते हैं, उनको कोई इख्तियारी नहीं है इसका। बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी जो है ना अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड, और इनका जो है ना 11 महीने ये जो है ना कहीं भी एक लीज अग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, 30 साल का एग्रीमेंट इन्हीं की एक इंस्टीट्यूशन को करते हैं। वो क्या है, इस्लामिया शाह एजुकेशन ट्रस्ट एंड सोशल ट्रस्ट के नाम। बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी जो है ना 30 साल का एग्रीमेंट उनको करते हैं, और वो ट्रस्ट जो है जाके शाहीन को 30 साल के लिए ये करता है, रिकमेंड करता है। टोटली इलीगल, इसमें कोई भी अपने इस पे इनको किसी को इख्तियार ही नहीं है करने का। ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूशन को इख्तियार है सिर्फ 11 महीने का अग्रीमेंट करने का। 11 महीने के बाद अगर 3 साल का अग्रीमेंट करना है तो बोर्ड के सामने जाना है। बोर्ड, फुल बोर्ड जो है ना उस पर एक डिसीजन लेगा। अगर बोर्ड पास करता है, रेजोल्यूशन पास करता है और 3 साल के लिए एक्सटेंड करता है तो वो जायज़ बात है नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जब बोर्ड अग्रीमेंट करता है, इंस्टीट्यूशन नहीं अग्रीमेंट करता, जब बोर्ड अग्रीमेंट करता है 3 साल का। अब 3 साल के बाद बोर्ड को भी इख्तियार नहीं है एक दिन भी और एक्सटेंड करने के लिए उसे। उसके बाद 30 साल का ये है वो सरकार के पास है। बोर्ड जो है ना रेजोल्यूशन पास करके उसको सरकार के पास भेजे, रिकमेंड करके, अगर सरकार चाहे तो 30 साल का वो दे सकती है अगर वो फिट केस है तो, वरना सरकार भी उसको रिजेक्ट कर सकती है। अगर फिट केस नहीं है और कोई ये है तो उसको नहीं कर देगी। उसके साथ जो है ना दरगाह हजरत सादिक अली शाह रोशन मस्जिद के नाम से जो है ना इसकी प्रॉपर्टी है का मैसूर रोड में, वहाँ भी एक प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। मैसूर रोड तो जानते हैं कितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वहाँ। सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज कमर्शियल को देने की बजाय आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। जहां आपको ज्यादा से ज्यादा किराया आता है उसको दीजिएगा। ये क्यों हो रहा है? आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। वक्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वक्फ एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आंखें बंद करके आप दिए जा रहे हैं। कमर्शियल जगह आप जो है ना इंस्टीट्यूशन को क्यों दे रहे हैं भाई? क्या जरूरत है आपको? और एक ही इंस्टीट्यूशन को क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, वो लोग रेंट दे रहे हैं। कौन? उनकी तरफ से रेंट भी आ रहा है। रेंट कहाँ आ रहा है? किसने बताया रेंट दे रहे हैं? अब 1 करोड़ 5 लाख रुपए रेंट कहाँ चले जाइए? अगर एक इंस्टीट्यूशन का 1 करोड़ 5 लाख रुपए रेंट बकिया है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि एक ही इंस्टीट्यूशन को आप क्यों देंगे? आप ये कानून बनाइएगा, एक रेजोल्यूशन पास करिएगा बोर्ड में, कहिए का एक इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है ना देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप तहा इंस्टीट्यूशन में इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। ताहा में इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें आप। उस पर आपको नोटिस आती है बीबीएमपी की तरफ से। बीबीएमपी नोटिस देता है आपको। किसे किसे नोटिस देता है? एक देता है नोटिस सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजमेंट, इनको देता है। किसे ताहा, इनको, इसको शाहीन वालों को एक नोटिस देता है और ताहा वालों को एक नोटिस देता है। 2 नोटिसें आती हैं क्योंकि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, फौरी तौर पर इसको रोकिए और अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए। हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है इनकी तरफ से।
कल अगर कोई ये हो गया तो प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा? इन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे लोग, लेकिन औकाफ की जायदाद पे असर पड़ेगा इसका। और कौन आएगा दोबारा औकाफ की प्रॉपर्टी के लिए? कौन किराए पे आएगा? कोई भी नहीं आएगा। जब बीबीएमपी ने खुद जो है ना ये नोटिस इशू किए हैं अभी 26/9/2023 को, एक 25/9 को आया है एक नोटिस, एक 26/9 को एक उन्होंने नोटिस दिया है बीबीएमपी वालों ने कि इलीगल कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पे बंद करो, वरना जो है ना तुम्हारे खिलाफ 2020 कायदे 2020 के इलीगल कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक तहत हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन किस पे लेंगे? प्रॉपर्टी के ऊपर लेंगे ना। ये कहेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं, ये औकाफ की प्रॉपर्टी। तो ये जो है ना इसको बंद करना चाहिए फौरी तौर पर। हाँ, सबसे मजे की पते की बात यह है कि वक्फ बोर्ड किस आदमी को सपोर्ट कर रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या है, किसको सपोर्ट कर रहा है वक्फ बोर्ड? इनका बैकग्राउंड ये है कि ये जो है एक प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 85 हल्दकेरी विलेज बीदर कस्बा होबली, यहां जो है ना 8 एकड़ 35 कुंटे एक जमीन सर्वे नंबर 85 में, और 3 एकड़ 16 कुंटे एक जमीन। 8 एकड़ 35 कुंटे, 3 एकड़ 16 कुंटे जमीन जो कि वक्फ की जायदाद है। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है मेरे पास, ये वक्फ की जायदाद है। इसमें क्या अभी कॉलेज जा, ये इनके नाम रजिस्टर हो गई है प्रॉपर्टी, वक्फ गैजेट में भी है। ये वक्फ का गैजेट है, ये लीजिएगा। सर्वे नंबर 85 बेल्तकेरे और बीदर, ये है, ये आप देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इनके नाम जो है ना रजिस्टर हो गई है। किसके नाम रजिस्टर हुई है? एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड का नंबर भी मैं देता हूं आपको। जे भाई वे एक 8 एकड़ 35 कुंटे का सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नंबर है BDR 100847 2017-2018। ये 16/5/2017 को जो है ना ये रजिस्टर हुई है मन्नान सेठ के नाम। मन्नान सेठ जो हैं इनके वालिद हैं, किसके? अब्दुल सुभान के वालिद हैं। जानबूझ के भी कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, यहां कागजात में छेड़खानी करके कागजात दूसरे के नाम बदल के फोर्जरी फ्रॉड वगैरह करके इसमें जो है ना ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 85 में वो 8 एकड़ 35 कुंटे इनके नाम रजिस्टर हो गई है। अब वहां वो ये बना रहे हैं, साइटें बना रहे हैं ना 16/5/2017 को। क्या बना रहे हैं? साइट बना के बेच रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं वो। ये और उसके आप इसके लिए मैं आपको ये भी दे दूं कि इत्तेफाक से वक्फ बोर्ड अभी हाल में 24/8/22 को एक नोटिस इशू करता है, किसके नाम? हमारे मन्नान साहब के नाम नोटिस इशू होती है वक्फ की, जबकि मालूम है ये एनक्रोचर है। अब्दुल मन्नान सन ऑफ अब्दुल अजीज, हाउस नंबर सो एंड सो, बीदर, डिस्ट्रिक्ट बीदर। इनके नाम जो है ना अंडर सेक्शन 52 के अंडर 52 के अंदर नोटिस इशू करते हैं। 52 सेक्शन जो किसको दिया जाता है? एनक्रोचर को दिया जाता है। जबकि आपको मालूम है कि बाप बेटे एनक्रोचर हैं, उसके बावजूद भी आप वक्फ की जायदाद उनको दे जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई आप? ये मेरी नोटिस नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की नोटिस है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस इशू किया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो है ना इस पे दस्तखत किए हैं। ये वक्फ बोर्ड का नोटिस है, मेरा नोटिस नहीं है। और इनको ये मालूम है कि भाई ये एनक्रोचर है। कानून क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है? यहां तक कि अगर कोई आदमी टेनेंट है
तो ही कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द मस्जिद, एनी ऑफ द वक्फ इंस्टीट्यूशन, इवन ए टेनेंट। आप एनकरेजर को दे जा रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? या आपने नोटिस इशू किया है, आपको मालूम नहीं है? आपने नोटिस इशू किया है, उसके बावजूद भी आप उसके साथ घूम भी रहे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के आला अधिकारी जो है ना, उनके साथ उनके साथ घूम भी रहे हैं, और सुना है वहां कुछ काम भी करा रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड में कुछ काम भी करा के दे रहे हैं। वो किसी एक आला अधिकारी की वाइफ भी जो है ना, उनकी इंस्टीट्यूशन में जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर है। एक छोटे से एप्लीकेशन के लिए आप वक्फ की जायदाद ऐसे कैसे दे रहे हैं आप? जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपने खुद नोटिस इशू किया है। यह 8 एकड़ 5 कुंटे, 8 एकड़ 35 कुंटे के लिए एक नोटिस मन्नान साहब के नाम इशू होती है, और 3 एकड़ 16 कुंटे उसी इसमें सर्वे नंबर में, इसका जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर है 3 एकड़ का, BDR 1-041712011 एंड 12 2011 और 12 28/9/2011 को ये 3 एकड़ 16 कुंटे रजिस्टर हुई है बिदर में, वही सेम सर्वे नंबर में। इनके साथ पहले इन्होंने 8 एकड़ कर लिया, 8 एकड़ 35 कुंटे। उसके बाद बाकी की बखिया भी ज़मीन थी, उसको भी गोलमाल करके किसी तरह से उन्होंने अपने ये करके पेपर्स वगैरह बदल के जो है ना इनके नाम रजिस्ट्री हो गई है। ये रजिस्ट्री हुई है, ये किस किस के नाम मालूम हुई? मन्नान, अब्दुल मन्नान उनके वालिद, सबीहा तबस्सुम उनकी वालदा, और अब्दुल सुबान खुद, ये तीनों के नाम, ये नोटिस भी तीनों के नाम जारी हुई है। इसके बावजूद भी जो है ना आप औकाफ की जायदाद उसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो इसके पीछे है क्या? क्या राज है? क्यों दिया जा रहा है? मैं इस जमन में क्या किया, चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा। आज शाम को इंशाल्लाह मैं मिल रहा हूं उनसे, अगर वो फ्री हो जाएंगे तो आज शाम को बुलाएंगे, मिल रहा हूं मैं। सारी चीजें मैंने इसमें डाली है और इनसे डिमांड की है कि फौरी तौर पर जो है ना इसकी इंक्वायरी कराई जाए, आला सतह पर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना कई ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स उसे लेके घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसे प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? आपको जब मालूम है कि ये एनक्रोचर है, लैंड ग्रैबर है, एनक्रोचर इज ए स्मॉल वर्ड, लैंड ग्रैबर है, क्योंकि औकाफ की जायदाद पर कब्जा कर लिया इसने, रजिस्टर कर लिया अपने नाम पे, तो इसका क्या मतलब है? तो दोबारा ऐसे आदमी को वक्फ की जायदाद देना सरासर गलत है, नाजायज है, इल्लीगल है। इसको फौरी तौर पर इनको बंद करना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी इसकी बात है कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले जो है एक मिनिस्टर साहब, मैं अभी नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, मैं बाद में देखूंगा, उसे लेके चीफ मिनिस्टर के पास गए। एक मिनिस्टर उसको लेके चीफ मिनिस्टर के पास जाके, चीफ मिनिस्टर साहब को क्या कहे मालूम नहीं है, उस आदमी के नाम जो है ना अब्दुल सुबहान को राज्योत्सव अवार्ड देने की सिफारिश करे। वक्फ के एनक्रोचर को राज्यसभा अवार्ड, जानते हुए भी कि भाई ये एनक्रोचर है, एनक्रोचर को जो है ना ये उसकी सताइश की जा रही है, उसे इनाम, उसे राज्यसभा इनाम देने के लिए उसको रिकमेंड किया जा रहा है। हा? कहीं आपने सुना है ऐसा? हाँ, मैंने अपील की है और सीएम साहब तक ये बात मैं 2 दिन पहले भी पहुंचा दिया है कि ऐसे इसमें जो है ना ऐसे लोगों को एनक्रोच मत करिए, एनकरेजमेंट मत करिएगा। जो एनक्रोचर है उनको एनक्रोचर है वो, और उनको अवार्ड देने का क्या मतलब है? और सीएम साहब को मिसलेड किए हैं जाके, और बहुत बड़ा इंसान बना के पेश करे हैं। ये तो एनक्रोचर है, ये हमारे पास है, रिकॉर्ड में है, ये कोई बनावटी चीज नहीं है, ये एनक्रोचर है। एनक्रोचर को आप इनामात से सरफराज कर रहे हैं क्या? और कराने वाले कौन? हमारे एक मिनिस्टर।
पता तो चलना चाहिए आपको, आप क्या कर रहे हैं, किसकी तायद कर रहे हैं, किसको रिकमेंड कर रहे हैं, आपको पहले मालूम होना चाहिए। आंखें बंद करके कोई भी काम करना नहीं चाहिए किसी को भी। इनाम देने का क्या मतलब है? तो एनक्रोचर है तो आपके नजदीक कुछ भी नहीं है। वो आपके एनक्रोचर एक बहुत बड़ा इंसान हो गया आपके सामने, जिसे आप रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई उसको ये दो, राज्यसभा अवार्ड दो। देखो, फौरन मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि राज्यसभा अवार्ड ऐसे लोगों को देना नहीं चाहिए। अगर किसी ने रिकमेंड भी किया है तो इसको फौरी तौर पर रिजेक्ट करना चाहिए। अगर रिजेक्ट ना करने की सूरत में अगर राज्यसभा अवार्ड अगर मिल भी गया तो जो है ना, उसे इट विल बी ए सब्जेक्ट टू दी लीगल स्क्रूटनी। इट विल, कार्रवाई करेगा? बिल्कुल करूंगा मैं। अगर ये सारे एनक्रोचमेंट अगर नहीं हटाया वक्फ बोर्ड, इसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। एक आदमी को, एक ही इंस्टीट्यूशन को गैर गलत तरीके से अगर आप किसी भी सूरत में कोई भी जायदाद, वक्फ की जायदाद दे नहीं सकते आप, ना देंगे, ना देना चाहिए। और मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पर ऐसे अगर कोई रिकमेंडेशन आया है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि रिकमेंडेशन आया है, वो सब कमेटी के सामने क्लियर होके भी गया, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन मेन कमेटी में आज मीटिंग है, वो शायद उसको रिजेक्ट करे, वो बात और है। अगर किसी कीमत पे और किसी तरह से उसको अवार्ड दिया जाता है, इट विल बी ए सब्जेक्ट टू द लीगल स्क्रूटनी। थैंक यू सो मच। जो भी एतराज़ात रखे हैं, जो इदारे हैं उनकी जानिब से कोई एतराज़ नहीं आया, आपकी जानिब से क्यों इसकी मुखालिफत हो रही है? जबकि जो जिसके साथ मुआहदे किए गए हैं शाहीन वालों ने, उनकी जानिब से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अदारे की जायदाद है या वक्फ की जायदाद है? वक्फ की। तो अदारा खामोश है तो क्यों? कोई ऑब्लिगेशन होगा ना अदारे को। मेरी तरफ से अगर ये है तो मेरी अदारे के खिलाफ नहीं है, मेरा वक्फ की जायदाद देने के खिलाफ है। अदारे की तो, अदारा तो कुछ दिन के लिए बनता है ना, कमेटी थोड़े दिन के लिए, 3 साल के लिए बनती है। 3 साल में आप जो भी करें, करना चाहते हैं कर देते हैं क्या? जिसको चाहे उसको देके चले जाएंगे क्या? तो इदारे वालों की भी मिली भगत है इसमें? बिल्कुल है। नहीं, इसमें क्या हो रहा है ये भी बता रहा हूं आपको कि अदारे को यहां से एक इंस्ट्रक्शन जाता है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप ऐसे करिए, फला आदमी को हमें भेज रहे हैं, उसको आप 11 महीने का अग्रीमेंट करिए, फला लैंड दे दीजिए उसको। अब बेचारों के पास कोई ये नहीं रहती, जवाब दे नहीं सकते वो, क्योंकि जवाब देंगे तो उनको हटा देंगे। डर के मारे क्या करते हैं वो, 11 महीने का एक अग्रीमेंट कर देते हैं। 11 महीने का जैसे अग्रीमेंट खत्म होता है तो फिर इन्हीं के पास आते हैं, इनके बॉसेस के पास वक्फ बोर्ड में, कहते हैं कि आप ऐसे करिए, एक एप्लीकेशन दीजिए 3 साल के लिए। सर, उनका कहना है कि जितने भी इदारे लिए हैं उसका बाकायदा वो रेंट देते हैं और साथ ही जो मार्केट प्राइस है वो रेंट अदा करते हैं। तो लाइए बताइए किस किस को दे रहे हैं आप? अब 1 करोड़ 15 लाख रुपए इस पे, जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए, अब ये जो है ना, इसके पर सूद कैसे फाइल हुआ? अगर आप दे रहे हैं, आपके जैसा आप कह रहे हैं मुझसे, अगर आप दे रहे हैं तो ये कैसे 93 लाख रुपए कैसा बकिया है? 93 लाख कितने महीने का होगा, कितने साल का हो गया ये बताइएगा? 15 लाख रुपए पर एनम, तो 93 लाख कितने साल का हो गया ये है? 7 साल से आपने दिया। अब 3 महीने अगर आप रेंट ना दें तो वक्फ कानून के मुताबिक आप उसको नोटिस देके जो है ना, उसको बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। तो आप तक खामोश क्यों हैं आप? कौन आपको रोक रहा है? कौन रोक रहा है बताइए मुझे। तो 93 लाख रुपए एक ही इंस्टीट्यूशन का है, क्योंकि दूसरे डिस्क्लोज नहीं कर रहे, किसी को रेंट नहीं आ रहा है। अगर रेंट आता तो खुल के बता देते। अब लाए, हिसाब ला के बताए कहां किसको कितना रेंट दिया है, कितना बकिया है, बताए वो। अगर किराया बाकी है तो इदारे वाले इस सिलसिले में ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किराया अदा नहीं। उसके लिए तो वही तो कह रहा हूं मैं, 93 लाख रुपए जब अदायगी बाकी है तो उन्होंने सूट फाइल किया है रिकवरी के लिए। किस इदारे ने? ये है ताहा वालों ने, ताहा वालों ने
सूट फाइल किया है ना इस पे। अच्छा, और एक जो आपका जो एक मकसद है वो तालीम का फरोग है। अगर एजुकेशन के मकसद के तहत अगर कोई लीज दे रहे हैं या फिर बच्चों की कसीर तादाद है उस इदारे में जी, तो क्या ये जायज़ नहीं है? कब देना है लीज पे, कब देना है इंस्टीट्यूशंस को, जबकि कम्युनिटी का फायदा हो, किसी को कमाने के लिए नहीं, कम्युनिटी के फायदे के लिए, इस्तेमाल के लिए है। सो वक्फ की जायदाद किसी को कारपोरेट तरीके से कॉलेज चलाना, स्कूल चलाने के लिए नहीं दी जाती है, कम्युनिटी के फायदे के लिए दे सकते हैं। आप कम्युनिटी के 50% बच्चों को फ्री पढ़ाइएगा, मैं सामने खड़ूंगा आपको जायदाद दिलाऊंगा वक्फ की। 50% बच्चों को पढ़ाइए, 40% बच्चों को पढ़ाइए हमारे फ्री। जब आप यहां फायदा उठा रहे हैं तो हमारे बच्चों को फायदा दीजिएगा। हमारे बच्चों को भी कोई फायदा नहीं हो। मैं बता रहा हूं ना, 3 बच्चों को मैं ही पढ़ाता हूं, मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहता उनका, उनकी फीस मैं ही भरता हूं। अब मुझे बताना नहीं चाहिए इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ 5,000 रुपये उन्होंने छूट दी है उसमें, 5,000 रुपये। ये मैं दावे से कह रहा हूं ना, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ 5,000 रुपये की छूट। तो हम क्यों देंगे ऐसे 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 अदारे को, हम क्यों देंगे बताइए? हमारे बच्चों को अगर फ्री तालीम मिल रही है, पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कंसेशन मिल रहा है, तो जरूरी है देंगे भाई। ऐसे अदारे को हमें सपोर्ट करना भी चाहिए। आप यहां तक कि स्कॉलरशिप का पैसा बच्चों को नहीं पहुंच रहा है। ये सारे अब चीजें निकलेंगे। अभी मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करूंगा, मैं सारे चीजें निकालूंगा मैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उनका हक है। बच्चों का स्कॉलरशिप बच्चों का हक है। कितनी स्कॉलरशिप आई है आपकी? किस से कंप्लेंट कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। तो आप क्यों लोकायुक्ता को या कोर्ट से रुजू नहीं हो सकते? देखिए, सबसे पहले लोकायुक्ता के पास जाने से पहले क्या पूछते हैं मालूम है? आपने अधिकारियों से बात की, आपने उनको कोई कंप्लेंट दी थी? अगर कंप्लेंट की कॉपी दी है तो आप हमें दीजिएगा, क्योंकि एक स्टेप जो है ना सरकार के पास पहले जाना है। अगर यहां बात आपकी पूरी नहीं होती तो तब लोकायुक्ता आता है, तब कोर्ट आता है। बगैर आप नोटिस दिए के, बगैर आप उनको लेटर दिए के, बगैर इसकी जानकारी सरकार को दिए के आप सीधे सीधे नहीं जा सकते। आपको ये देना चाहिएगा हमने फलां डेट में एक लेटर दिया, आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि सरकार खामोश है। इसलिए आप कार्रवाई करिए, तब कहना पड़ता है भाई।